नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। सबसे बड़ी और पहली जानकारी आपको दे देते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज जन्मदिन है। जी हाँ, उनको लेकर कुछ बड़ी जानकारियां यहाँ पर सामने आई हैं। कभी कांग्रेस और अब बीजेपी की सियासत के सबसे कद्दावर चेहरे में से एक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। अब सिंधिया के लिए पिछले 2 साल काफी महत्वपूर्ण रहे। मध्य प्रदेश से अगर किसी राजघराने का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है तो वह ग्वालियर के सिंधिया परिवार का। इसी परिवार से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजनेताओं में से तो एक है ही, केंद्र में भी उनका रोब बड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर कुछ बधाइयों से और कुछ ऐलानों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिंधिया को जन्मदिन की बधाइयां दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जन्मदिन की बधाई, जो कनेक्टिविटी पर ध्यान देने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक जीवन विमानन क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दे, आने वाला समय बेहतर हो। अब वहीं पर माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 मुंबई में हुआ था। सिंधिया को सियासत विरासत से मिली है। उनका परिवार भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा परिवारों में से है जिनके पास राजशाही विरासत तो है ही, लोकतंत्र में भी रसूख कायम है। चाहे सिंधिया कांग्रेस में रहे या फिर बीजेपी में, उनका रुतबा कायम है। पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से सियासत की शुरुआत की, लेकिन 2020 में उन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन किया, जो प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया के सियासी सितारे परवान चढ़ने लगे। 2021 में सिंधिया का सियासी कद तेजी से बढ़ता गया और उनकी पत्नी और एक बेटा महाआर्यमान सिंधिया और एक बेटी अनन्या राजे हैं, और ज्योतिरादित्य की पत्नी प्रियदर्शनी राजे हैं और वो भी राजघराने से ही आती है। मोदी सरकार में उनका बड़ा रसूख है और यहाँ पर इतिहास पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर सिंधिया को लेकर लगातार जानकारियाँ सामने आ रही है। लेकिन अब आपकी क्या राय है, जल्दी उन्हें सीएम बनाना चाहिए या नहीं? और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।